चीनी का बहरान संगीन हो गया। चीनी का तिजारती मरकज़ बाबर सेंटर 3 हफ्तों से बंद। 85 रुपये मुकर्रर करने पर चीनी मार्केट से नायाब हो गई। बेशतर दुकानों पर चीनी गायब। दुकानों पर चीनी 105 रुपये किलो तक बेची जाने लगी। बड़े चीनी ब्रोकर्स और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई से सप्लाई चेन बदस्तूर मुतासिर। शुगर मिल से मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो गई। चंद बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर महदूद मिकदार में चीनी दस्तयाब। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रमज़ानुल मुबारक की आमद महंगाई की नई लहर जारी। एक माह से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। हुकूमती रेट पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला रमज़ान बाज़ारों का दौरा करेंगे। चीनी और दीगर अशिया के निर्ख और दस्तयाबी का जायज़ा लेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रमज़ान बाज़ारों में चीनी 65 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम रमज़ान पैकेज से महरूम। मुख्तलिफ स्टोर्स पर अभी तक रमज़ान पैकेज शुरू ही ना हो सका। अशिया खुरोनोश पुरानी कीमतों पर फ़रोख्त की जाने लगी। बिलालगंज यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश 265 रुपये, दाल मूंग 260 रुपये, सुर्ख मिर्च 200 ग्राम पैकेट 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा। चीज़ें मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जा रही। आटा और घी नहीं मिल रहा। शहरियों के शिकवे। महंगाई का तोड़। शहर में 30 रमज़ान बाज़ार लगेंगे। आवाम को बाज़ार से रियायती निर्खों पर अशियाई खुरोनोश फराहम की जाएंगी। मक्का कॉलोनी, बरकत मार्केट, बाब पाकिस्तान वॉल्टन, गालिब मार्केट में रमज़ान बाज़ार लगेंगे। निश्तर कॉलोनी, काहना टाउनशिप, शेरशाह कॉलोनी, क्रीम पार्क में भी रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। इस्लामपुरा, वहादत कॉलोनी, गुलशन रावी और बेगम कोट में भी रमज़ान बाज़ार लगेंगे। शादमान बाज़ार में टेंट्स और स्टॉल्स लगाने का काम जारी। चीनी, आटे, सब्जियों और दालों के अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 10 किलो आटे का थैला 375 और चीनी 65 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ज़रूरी अशिया 2018 के निर्ख पर फराहम की जाएंगी। मास्क ना। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। लाहौर में मूजी वायरस ने 31 जानें निकल ली। शहर में 24 घंटों के दौरान 1276 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 2628 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमूई तादाद 2,45,923 हो गई। सुबह भर में मजीद 57 हलाकतें। कुल तादाद 6,908 हो गई। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मुख्तलिफ बेड्स मजीद कम पड़ने लगे। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 91% तक भर गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 73% मरीज दाखिल। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1205 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान बगैर मास्क 649 मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 643 मुकदमात। कोरोना SOPs की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने हिदायत की है कि हुकूमती गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल दरामद करवाया जाए। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
लॉन्ड्रिंग केस में बाप बेटे की गिरफ्तारी फिर टल गई। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी। सेशन अदालत का मुल्जिमान को FIA में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जाली अकाउंट्स केस में भी 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। FIA ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। अदालत ने FIA और फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर पावर शो। सेशन अदालत से बैंकिंग कोर्ट जाते हुए 7 पॉइंट्स पर रुक कर सेल्फियाँ बनवाईं। 30 अरकान असम्बली इजहार एकजहती के लिए अदालत आए। राजा रियाज, नुमान लंगड़ियाल, नज़ीर चौहान, अमीन चौधरी, ओन चौधरी, असलम भरवाना, अजमल चीमा शामिल। समी गिलानी, मुबीन आलम, ख्वाजा शराज और दीगर भी आए। PTI हम ख्याल अरकान का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। राजा रियाज ने दरख्वास्त तैयार करने की तस्दीक कर दी। आप इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। एक फेयर टीम बनाए जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ तहकीकात शफाफ नहीं हो रही हैं। FIR इस्लामाबाद में बनाई गई, USB में लाहौर लाई गई, यहाँ तफ्तीशी अफसर ने दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहते हैं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। राजा रियाज बोले, ब्लैकमेलर नहीं, तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, वज़ीर आज़म से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मलिक नुमान लंगड़ियाल बोले, हर मुश्किल में जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म हमें बुलाएं और हमारे गिले शिकवे सुने। PTI MPA नज़ीर चौहान की गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। उन्होंने हर मौका पर पार्टी को सपोर्ट किया। मामलात अदालत में हैं, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सियासत में लोग अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। जहांगीर तरीन के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं। सूबाई वज़ीर मुराद राज की फैसल टाउन में लंगर खाने के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बल्दियाती इदारे बहाल ना करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालती फैसला ना मानने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को बरतरफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला न मानने पर यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदे से हटाया। क्या आज वज़ीर आला पंजाब भी हुक्म अदूली के मुर्तकिब नहीं हो रहे? 2019 में तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तरीके से बल्दियाती इदारे ख़त्म किए। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। बगावत केस में जावेद लतीफ़ की अबूरी ज़मानत में 12 अप्रैल तक तौसी। ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। मुद्दई के वकील की दरख्वास्त। जावेद लतीफ़ के वकील की दलाइल देने के लिए वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। कोरोना वायरस को साजिश कहा जाता रहा। ये वबा मौजूद है। अवाम को ऐसी जहनीत से निकलना होगा। अपना एहतसाब किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। खबरदार होशियार, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के गिर्द घेरा तंग। कब्रिस्तान, हस्पताल, मसाजिद और खेल के मैदान न होने पर कार्रवाई होगी। हुकूमत ने 5 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। मजाज अथॉरिटी की जिम्मेदारियों का नोटिफिकेशन जारी।
खिलाफ ज़ाब्ता हाउसिंग स्कीमों के डिवेलपर्स मसालहती कमीशन के रूबरू पेश हो सकेंगे। PHA में घोस्ट मुलाजमीन को पेंशन देने का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। PHA से तमाम घोस्ट मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब। माली मोहम्मद रफ़ीक ने 2007 में नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। PHA की जानिब से माली मोहम्मद रफ़ीक की 2018 में प्रमोशन की, 2020 में रिटायर्ड करके पेंशन दी गई। डायरेक्टर जोन 7 अली नवाज शाह पर 2014 से 2018 तक की ACRs बनाने का इल्ज़ाम। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे में अहम पेशरफ्त। DG LDA का अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 के नफाज का फैसला। सेक्शन 4 के नफाज के बाद अराजी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। फ्लाईओवर की तामीर के लिए बरलब सड़क 59 केनाल अराजी एक्वायर होगी। अराजी एक्वायर करने के लिए 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में एंटी राइट फोर्स की पासिंग आउट परेड। CCPO गुलाम महमूद डोगर की बतौर मेहमान खास शिरकत। 694 अफसरों और एहलकारों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। जुलूस, हंगामा आराई और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का अमली मुजाहिरा पेश किया। सरबला लाहौर पुलिस कहते हैं, हम सब ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अहद लिया है। सदीक ट्रेड सेंटर में लड़ाई झगड़े के दौरान शहरी की हलाकत का मामला। बुरसा का मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर लाश रख कर एहतजाज। प्लाजे की यूनियन ने लड़ाई झगड़े में इमरान को मार डाला। मुल्जिमों की गिरफ्तारी तक धरने देंगे। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का केस। मिशा शफी मुल्क से बाहर हैं, हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। वकील की इस्तदा। मिशा शफी ने जमानत कराई, ना ही वो गिरफ्तार है। हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? अदालत के रिमार्क्स। मिशा शफी समेत दीगर मुल्जिमान को 22 मई को दोबारा तलब कर लिया।